हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जीरो टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं अपने DSSB एग्ज़ाम की, और वहाँ पे हमने अपनी हिंदी की क्लासेस शुरू की गई है। आज है हमारी हिंदी की क्लास का डे 5। ठीक है, हमारी 4 क्लासेज हो चुकी है, वर्णमाला की, संज्ञा की, सर्वनाम की, विशेषण की, और आज हम करेंगे क्रिया। चलो शुरू करते हैं आज की क्रिया की क्लास। तो सबसे पहले क्रिया होती क्या है, देखो। वाक्य में जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिया। जैसे किसी काम को किसी काम को किस प्रकार से करते हैं, जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, कुछ ऐसे ऐसे हो रहे हैं ना, कुछ काम हो रहा है। तो क्या होता है, जिस पद से किसी कार्य के करने का या होने का बोध हो उसे क्या बोलते हैं, क्रिया। जैसे पढ़ना, बोलना, चलना, ये सब क्या होती है, क्रिया। और धातु धातु क्या होता है, धातु वह मूल शब्द होता है जिससे क्या होती है, जिससे क्रिया बनती है। क्रिया का मूल, क्योंकि देखो जो क्रिया होती है वो बेसिकली क्या होती है, इसमें पढ़ना जिसके पीछे ना होता है ना, वो सब क्या होती है, क्रिया। लेकिन अगर जब हम इसके पीछे का ये ना हटा देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी जो हमारी क्रिया का जो मूल रूप होगा ना, वो आ जाएगा इसके पीछे का ना हटा के। धातु क्या है, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, ये सब क्या है, धातु है, क्रिया है। और ये क्रिया हो जाती है हमारी। क्रिया का मूल का अंत में ना प्रत्यय को जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। ठीक है, ये हो जाता है। और जो फिर बाकी अगर हम इसको ना को हटा देंगे तो ये क्या बच जाएगी, ये बच जाएगी धातु। तो अभी है क्रिया के विभाजन के पराय कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। कौन से व्युत्पत्तियाँ, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, अभी हम ये पढ़ेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। कल हमने विशेषण पढ़े थे, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, अगर आपने कल की क्लास ली हो तो बताना जरूर। और रचना के व्युत्पत्ति के आधार पर विशेषण के प्रकार बताना कितने प्रकार के होते हैं, और प्रयोग के आधार पर भी। ओके, तो आपको ये दोनों भी बताने हैं कितने प्रकार के होते हैं। आज हम करते हैं क्रिया। क्रिया कौन सी, प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, नाम धातु, और कौन सी है, पूर्वकालिक। अब प्रेरणार्थक क्या होती है, सबसे पहले देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ये वे क्रिया होती है जिनसे यह पता चलता है कि कर्ता क्या है, स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करे। ये क्या करता है, ये खुद काम नहीं करता है, इसमें करता किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये ना कामचोर होता है इसमें करता, ठीक है। ये खुद काम ना करके किसी दूसरे से करवाता है। जैसे क्या है, पढ़ना, पढ़ाना, चलना, चलाना, और ये ऐसे होता है। जैसे क्या है, मैंने नौकर से काम करवाया, कामचोर हो गए ना। सीता से पत्र लिखवाया, मतलब मैंने खुद काम ना करके किसी और व्यक्ति से काम करवाया है, तो वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है हमारी प्रेरणार्थक क्रियाएं। जैसे और दूसरी कौन सी होती है, संयुक्त क्रिया। जब किसी क्रिया में 2 या 2 से अधिक धातु हो, जैसे देखो संयुक्त से ही पता है, संयुक्त क्या होती है, 2 या 2 से अधिक, ये ऐसी होती है। तो अधिक क्रिया, जैसे चल पड़ा, बोल दिया, कहने लगा, सुन रहा, रो पड़ा, भागने लगा, सुन लिया, खेलने लगा। इसमें क्या है, 2 या 2 से अधिक क्रिया धातु है ना, तो इसे क्या है, मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया कौन सी होती है इसमें, ये वाली। और ये कौन सी होती है, द्वितीय धातु क्रिया। इसका क्या होता है, इसका कोई अकेले का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसको कौन सी बोलते हैं, द्वितीय धातु क्रिया। कि देखो लिया, लिया क्या लिया होता है, क्या कुछ होता है, और सुनना इसका अकेले का अर्थ होता है ना, इसका स्वतंत्र अर्थ होता है, और इसका नहीं होता, इसका अकेले हम इसका काम में नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसमें क्या है, कैसे प्रयोग में आते हैं, ये मोहन पुस्तक पढ़ चुका होगा। आपका जो ट्यूशन एग्जाम में आएगा वो कैसे आएगा, मोहन पुस्तक पढ़ चुका होगा। इसमें कौन सी धातु है, से मतलब कौन सी क्रिया धातु है, संयुक्त क्रिया धातु है, या नाम धातु है, या प्रेरणार्थक क्रिया है, कौन सी है। तो इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी है कौन सी नहीं है, संयुक्त क्रिया। क्योंकि देखो इसमें क्या है, पढ़ चुका 2 है। अगर ये हो जाती है अलग से कि मोहन ने राम से पुस्तक पढ़वाई होगी, ठीक है, इन्हें दूसरे से करवाई होगी ना, तो क्या हो जाता है, ये प्रेरणार्थक हो जाता। लेकिन इसमें क्या है, मोहन पुस्तक पढ़ चुका होगा, पढ़ना और चुका होगा, ये 2 हो गई, तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई हमारी संयुक्त क्रिया। अभी अगली है हमारी कौन सी, नाम धातु क्रिया।
संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया कौन सी होती है? नाम धातु। अब इसमें एक ये क्वेश्चन एक इसी लाइन में हो गया कि जो नाम धातु क्रिया होती है वो क्या किन किन से बनती है? संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से, इन तीनों से बनती है जो ये नाम धातु क्रिया होती है। जैसे कैसे? शर्म संज्ञा से, हाथ संज्ञा है, लात क्या है? संज्ञा। शर्माना, हथियाना, लतियाना, बात से बतियाना, लालच से ललचाना, लाठी से लठियाना, ये क्या हो जाती है? ये हो जाती है हमारी सारी की सारी नाम धातु क्रिया। सर्वनाम से कौन सी बनेगी? अपना से अपनाना, विशेषण से सर्वनाम क्या अपना, और विशेषण से कौन सी हो जाती है? विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम में इनकी विशेषता बताई। जैसे चाय गर्म है, ये गड़ा बहुत चिकना है, ठीक है ने तो ये क्या है? ये विशेषण है। तो गर्म से क्या बन जाएगा? गरमाना। चिकना से क्या हो जाएगा? चिकनाना। नरम से नरमाना और चिपचिपा से चिपचिपाना। ये क्या है? इसके नाम धातु क्रिया किन किन से बनती है? संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से। जैसे क्या है? राम ने श्याम की जमीन हथिया ली, इसमें कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है। राधा सीता से बतिया रही है, इसमें कौन सी क्रिया है? इसमें भी नाम धातु क्रिया है। ठीक है, अभी करेंगे हम अपने कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्या होती है कि जब हम एक काम को करके, एक काम करने के बाद जब हम क्या है दूसरा काम करते हैं। जैसे क्या? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में लग जाता है तो पहले वाली क्रिया क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। जैसे सरोज ने झाड़ू लगाकर पोछा लगाया, झाड़ू लगाकर क्या किया उसने? पोछा लगाया। ललिता ने पूजा करके क्या किया? भोजन किया। एक काम होगी ना। जैसे क्या है? अभी मैं हिंदी की क्लास लेके मैथ की क्लास लूँगी, है ना, तो हिंदी की क्लास लेना मेरी क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ठीक है, नित्या ने बाजार जाकर क्या खरीदी? पुस्तक खरीदी। और कर्म के आधार ये हो गई हमारी पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, आई समझ में कौन सी होती है पूर्वकालिक क्रिया? जहाँ पर एक काम पहले ख़त्म करके एकदम उसी टाइम पे हम क्या कर देते हैं? अपना दूसरा काम शुरू कर देते हैं, तो वो हो जाती है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। अभी है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। जो क्वेश्चन होते हैं ये वाले हमारे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो कौन सी होती है? एक होती है हमारी सकर्मक क्रिया और एक होती है हमारी अकर्मक क्रिया। अभी सकर्मक क्रिया कौन सी? जिसमें देखो ये अगर आप इसकी डेफिनेशन पे जाओगे तो हो सकता है आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओ। जैसे क्या है? क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है। ठीक है, क्रिया कर्म से ही होती है, मतलब आप इस पे मत जाओ। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं, आप ना ये देखना, मतलब हमारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे आएंगे, मतलब ऐसे ये वाक्य रहेंगे और इनमें पूछेंगे इसमें बताओ कौन सी क्रिया है। तो आप क्या देखोगे? देखो जो भी हमारी क्रिया होगी ना उससे पहले आप क्या लगा के प्रश्न पूछ के देखना। ठीक है, जो भी हमारी क्रिया रहेगी उससे पहले आप क्या लगा के प्रश्न पूछ के देखना। अगर आपके उस प्रश्न का अगर उत्तर आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ इसका हमें कोई ना कोई आंसर मिल रहा है इसमें, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। लेकिन अगर उस क्रिया से पहले क्या लगा के उसका उत्तर नहीं मिल रहा तो वो क्या हो जाएगी? हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अभी देखो जैसे क्या है? बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, अभी इसमें क्रिया कौन सी है? सबसे पहले तो ये देखो खेलना, ये खेल क्या है? हमारी क्रिया है। अभी इससे पहले क्या लगा के देखो, बच्चे क्या खेलते हैं? आंसर मिल रहा है ना, क्रिकेट। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारी सकर्मक क्रिया है। विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थी क्या है? किसकी तैयारी कर रही है? परीक्षा की, इसका भी आंसर मिल रहा है। मनोज खा रहा है, ये क्रिया क्या है इसमें रहा है? मनोज क्या खा रहा है? बताओ क्या खा रहा है? खाना। सुनीता पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? ठीक है, रंजित लिख रहा है, क्या लिख रहा है? तो ये क्या हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी सकर्मक क्रिया। अब ये है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? क्रिया के व्यापार का फल किस पे पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। मतलब हम ये देखेंगे कि इसमें हमारे क्या का आंसर मिलता है या नहीं मिलता। जिस क्रिया से पहले, अभी ये देखो कि क्रिया से पहले हम प्रश्न लगा के देखेंगे। ऋतु सो रही है, अभी सोना क्या है? क्रिया है। ऋतु क्या सो रही है, मतलब ये तो कुछ ऐसी अजीब सी बात होगी ना। आपको ना ये सेंटेंस देख के इसमें ही पता लग जाएगा कि ये सकर्मक है या अकर्मक है या कैसा होगा। ठीक है, यास्मीन हंस रही है, यास्मीन क्या हंस रही है? ये कोई बात हुई है ना, यास्मीन क्या हंस रही है? प्रीति क्या दौड़ रही है? रेखा क्या चल रही है? बच्चे नहा रही है, क्या नहा रही है? ठीक है, पक्षी उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं?
पक्षी क्या उड़ रहे हैं, मतलब ये ना ऐसे देखना, ठीक है। इससे पहले हमें क्या लगा के देखना है, क्या लगा के देखना है, और उससे क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। अभी क्या है, एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया कौन सी होती है, जिस क्रिया में एक कर्म आए, जैसे मधु भोजन बनाती है, कोमल क्या है, कपड़े धोती है। मधु क्या करती है, भोजन बनाती है, और कोमल कपड़े धोती है। इसमें क्या है, एक कर्म आया हुआ है। द्विकर्मक, द्वि क्या होता है, दो, यानी कि दो कर्मों वाली क्रिया। जैसे इसमें दो कर्म कौन से होते हैं, एक होता है हमारा मुख्य कर्म, और जिसको हम प्रत्यक्ष कर्म भी बोल देते हैं, और एक होता है हमारा अप्रत्यक्ष कर्म, ठीक है। मुख्य कर्म ज़्यादातर निर्जीव होता है, मतलब जरूरी नहीं कि हर बार हो, लेकिन 99% चांस से क्या होता है, निर्जीव ही होता है। और अप्रत्यक्ष क्या हो जाता है, सजीव। जैसे क्या है, रवीना बच्चों को क्या कर रही है, चॉकलेट बांटती है। जो इसका प्रश्न होगा ना, इसका जो अगर हमें पता चलेगा मुख्य कर्म कौन सा है, तो इसका उत्तर हमें क्या से मिलेगा, रवीना बच्चों को क्या बांटती है, चॉकलेट। तो ये क्या है, मुख्य कर्म। और अप्रत्यक्ष कौन सा हो जाएगा, जिसका आंसर हमें किसी या किसको को दे के मिले ना, रवीना किसको चॉकलेट बांटती है, तो ये क्या हो जाएगा, बच्चों को, ठीक है। सोनम मुझसे हिंदी पढ़ना चाहती है, सोनम मुझसे क्या पढ़ना चाहती है, हिंदी। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रत्यक्ष कर्म। सोनम किससे हिंदी पढ़ना चाहती है, मुझसे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अप्रत्यक्ष कर्म। ये हो जाती है द्विकर्मक क्रिया। सो यहाँ तक हमारी सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, विकर्मक और नाम धातु, पूर्वकालिक, ये सब क्रिया हो गई है। और प्रेरणार्थक और एक और कौन सी, संयुक्त क्रिया। ये 4 धातु हो गई है। अब इससे आगे देखते हैं, 2-3 और बच गई, जो मोटे मोटे जहाँ से मतलब 3-4 है ये, यहाँ आपको पता होनी चाहिए। एक होती है क्रिया अर्थक संज्ञा। देखो, क्रिया अर्थक संज्ञा, अभी ना आप देखोगे ना, इसके नाम को ध्यान से पढ़ना, आपको पता लग जाए क्या है, संज्ञा, क्रिया अर्थक। जो संज्ञा किसके रूप में, मतलब सॉरी, जो क्रिया किसके संज्ञा के रूप में प्रयोग हो, वो क्या हो जाएगी, क्रिया अर्थक संज्ञा। मतलब वो क्रिया जिसका अर्थ संज्ञा के रूप में हो, वही है इसमें, जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के अर्थ में हो, ये है ना, वही है। जैसे देखो, यहाँ रुकना सही नहीं है, वैसे क्या होती है, रुकना क्या होती है, क्रिया होती है, लेकिन यहाँ पे किसके रूप में आया हुआ है, कि संज्ञा के रूप में। जैसे देखो क्या है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये पीना। अगर वैसे बोलो कि राम पानी पी रहा है, वहाँ पे पीना क्या होती है, क्रिया होती है, लेकिन यहाँ पे शराब पीना किसके उसमें प्रयोग हुआ है, संज्ञा के रूप में। तो यहाँ क्या हो गई, ये क्रियार्थक संज्ञा। जैसे पढ़ना लिखना सभी के लिए उत्तम है, यहाँ क्या होगी, संज्ञा। और अगर हम इसको ऐसे करें कि मोहन पढ़ रहा है, सीता लिख रही है, ये दोनों है क्या, क्रिया है, लेकिन यहाँ पे किसके कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग हुई है, पढ़ना लिखना क्रिया के रूप में, सॉरी संज्ञा के रूप में। तो ये क्या हो गई, क्रियार्थक संज्ञा हो गई। अभी क्या है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ये किसके रूप में आई हुई है, संज्ञा के रूप में। तो ये हो गई हमारी क्रियार्थक संज्ञा। अभी हम देखते हैं अगली कौन सी होती है, सहायक क्रिया। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ को स्पष्ट करती है। जैसे ये ता, था, ती, थी, थे, ये रहा, था, रही, थी, ये जो होते हैं ना पीछे, ये सहायक क्रिया, इनको बोल देते हैं, ये इतने काम की नहीं है। अभी जो एक और है ना इम्पोर्टेंट, वो ये वाली है, कौन सी, यौगिक क्रिया। कौन सी होती है, 2 क्रियाओं के योग से बनी क्रिया। जैसे उठ जाना, 2 क्रिया होती है, उठना भी क्रिया होती है, जाना भी क्रिया होती है, रोना भी, धोना भी, खाना भी, पीना भी, 2-2 क्रिया ही होती है ना। तो जहाँ एक साथ 2 क्रियाओं का वो आए, जो 2 क्रियाओं के योग से बनी है ना, एक अलग, जैसे हमें अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, ठीक है, ये दोनों एक साथ प्रयोग में आएगी, तो ये क्या हो जाएगी, यौगिक क्रिया। राम सुबह जल्दी उठ जाना, इन दोनों का साथ में प्रयोग हुआ ना, तो ये क्या हो गई हमारी यौगिक क्रिया। तभी है इसके आगे कौन सी, अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी होती है, किसी शब्द का अनुकरण करके किसी क्रिया की क्या हो जाए, पुनरावृत्ति को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे खटखटाना, फड़फड़ाना, टिमटिमाना, ये क्या हो गई, अनुकरणात्मक क्रिया। ये आपसे वाक्य ऐसे दे देंगे, कोई भी एक शब्द दे देंगे, पूछेंगे कि इसमें कौन सी क्रिया है, या इसमें यौगिक क्रिया है या अनुकरणात्मक है, या कैसे कैसे ऐसे आपके क्वेश्चन होंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आए, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो टाटा, बाय बाय।